और सबसे पहले बात राज्यसभा चुनाव पर सियासी दंगल की। तो उदयपुर के होटल ताज अरावली में कांग्रेस और सरकार को समर्थन करने वाले विधायक रुके हुए हैं और इसी बीच सीएम गहलोत ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक मार दिया है और नाराज चल रहे 6 विधायकों और खिलाड़ी लाल बैरवा को अपने साथ उदयपुर लेकर पहुंच गए। इन सभी विधायकों ने देर रात मुख्यमंत्री आवास पर सीएम गहलोत से मुलाकात की थी। आज जब डबोक एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पहुंचे तो जमकर बीजेपी पर भी हमला बोला और राज्यसभा की 3 सीटें जीतने का दावा किया। गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में कहा कि विधायकों ने सरकार को मजबूत करने के लिए साथ दिया है, बिना शर्त सरकार का साथ और समर्थन किया है। बीजेपी के हॉर्स ट्रेडिंग को सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, हमारा कुनबा एकजुट है, तीनों सीट हम ही जीतेंगे। गहलोत ने कहा, हमने किसी का मोबाइल नहीं लिया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को हरियाणा और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसलिए कहते हैं गहलोत को मीडिया फ्रेंडली। आज उदयपुर में ताज अरावली में दिखा ऐसा नजारा जब मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे होटल ताज अरावली। धूप में खड़े पत्रकारों को देख सीएम ने वापस घुमाया काफिला और कार से नीचे उतर पत्रकारों का हालचाल जाना। बकायदा पत्रकारों के साथ में सेल्फी भी खिंचवाई। धूप में खड़े पत्रकारों की चिंता की मुख्यमंत्री गहलोत ने और कहा, धूप में खड़े हो, कब से आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था करवाता हूं। क्राइसिस आया था, उस वक्त सरकार बचाने वालों में जो अगवा थे उनसे बीजेपी को उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, ना बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को भी। जब क्राइसिस के अंदर साथ दिया हो, उसके मुकाबले में तो राज्यसभा की जो चुनाव कुछ भी नहीं होता है। सरकार क्राइसिस में हो, सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, उस वक्त में जिसने साथ दिया, जो हर व्यक्ति ने, हर माननीय सदस्य ने, उनसे वो उम्मीद क्यों कर रहे थे। बात है कि हर विधायक की अपनी कुछ समस्याएं आती है, कुछ हल होती है, कुछ नहीं भी होती है। अगर मान लो कोई कहने के लिए बात करे मुझसे, तो वो कोई बुरी बात नहीं होती है। अब ये लोग बीएसपी के बैकग्राउंड के थे, इन्होंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन की पार्टी कि राजस्थान के अंदर जब 99 सीटें आई थी कांग्रेस की, कि भाई राज्य के इंटरेस्ट में हम जीत के तो आ गए हैं, अब हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे, मजबूत बने। उसके लिए इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करना, मर्ज करना का निर्णय किया, जिसकी सोच इतनी बड़ी हो कि राजस्थान में गवर्नमेंट स्थायित्व रहे, मजबूत रहे। और वो तभी रहेगी जब हम लोग संख्या बल पे मैजिक नंबर पार करेंगे। अगर उस वक्त में जैसे साथ दिया हो सकता है उस वक्त में जो हम लोगों ने बातचीत की हो, कई मांगे पूरी होती है, कोई शर्त नहीं रखी इन्होंने, कोई शर्त नहीं रखी। पर जो व्यवहार होता है पार्टी के अंदर, या जो काम होते हैं, जो अपने क्षेत्र में लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे काम होंगे, उसमें अगर मान लो कोई कमी पेशी रहती है तो स्वाभाविक है कि जिस उम्मीद में हम आए थे भाई हम लोग जब स्टेबल गवर्नमेंट देंगे तो हमारा मान सम्मान भी होगा, उसमें हो सकता है कोई कमी पेशी रही हो, तो इसलिए वो छोटी मोटी नाराज़गी थी। और उनकी जो है हॉर्स ट्रेडिंग की जो षड्यंत्र है उनको हमने पहले विफल किया है। जब मौका आया है, हमने बीजेपी के हॉर्स ट्रेडिंग के षड्यंत्रों को पूरी तरह फेल किया है। इस बार भी आप देखेंगे 10 तारीख को शाम को कि उनके जो षड्यंत्र जितने चल रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, वो कोई काम नहीं आएंगे। ये मैं निवेदन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब हमारे साथ में एकजुट हैं लोग, जब साथ दिया हमारा क्राइसिस के अंदर, उनसे वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी वाले या कोई भी। तो पता नहीं
क्या आपस में समझाइश हुई होगी उनकी हाई कमान के बीच में, स्थानीय नेताओं के बीच में, वो जाने। पर हम कह सकते हैं कि हमारा कुनबा एकजुट है, तीनों सीट हम जीतेंगे। इतना बड़ा विश्वास होता है तब लोग साथ जुड़ते हैं, जिनको हम कोई लोभ नहीं दे रहे हैं, लालच नहीं दे रहे हैं। अन्य राज्यों में तो लाखों करोड़ रुपये खर्च करते हैं। जब विधायक आता है कोई दूसरी पार्टी का, भाई कम से कम चुनाव लड़ने का खर्चा तो हुआ होगा उसका, 1 लाख हुआ होगा, 2 लाख हुआ होगा, 5 लाख हुआ, तो दो। हमने 1 नया पैसा किसी को नहीं दिया आज तक जिंदगी में, तभी साथ हैं लोग बाग। यही फर्क है कांग्रेस बीजेपी का। और इसी खबर पर सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ लाइव उदयपुर से जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, मीडिया से मुखातिब हुए, कई बातें उन्होंने कही, और वहीं जब उदयपुर ताज अरावली पहुंचे तब भी मीडिया से बातचीत हुई, उनकी यू टर्न उन्होंने गाड़ी को लिया, क्या कुछ वो किस्सा रहा और फिलहाल किस तरह की हलचल? देखिए, एयरपोर्ट पर जो उन्होंने बातचीत की है मेगा, तो उसमें तो उनका कॉन्फिडेंस झलका है। और जिस बात को मुख्यमंत्री पहले दिन से कह रहे हैं, जब से राज्यसभा चुनावों का कार्यक्रम जारी हुआ है कि तीनों सीटों पर कांग्रेस अच्छी जीत दर्ज करेगी, उसको उन्होंने आज भी डबोक एयरपोर्ट पर दोहराया है। और उन्होंने कहा, जैसा मैं सुन रहा था अभी, कि जब सरकार पर जाने का संकट था कि सरकार गिर सकती है, उस समय अगर हमारे विधायक इधर उधर नहीं हुए तो राज्यसभा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब अगर बीजेपी ऐसी उम्मीद कर रही है कि अब वो हॉर्स ट्रेडिंग में सफल हो जाएगी, तो ऐसा वो गलत कर रही है। तो उन्होंने एक बार फिर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है। होटल के बाहर जो मीडिया कर्मियों से मिलने की बात है मेगा, तो जब मुख्यमंत्री का काफिला ताज अरावली में जा रहा था तो उन्होंने देखा था कि ताज अरावली के गेट पर जो पत्रकार खड़े हुए थे, धूप में उनका फोटो और उनका वीडियो क्लिक करने के लिए वहाँ पर छाँव की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मुख्यमंत्री बाकायदा यूटर्न लेके उनका काफिला वापस आया और सभी पत्रकारों से उन्होंने 1 to 1 बातचीत की। उनसे पूछा कि बड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको, और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि कल तक वो इस तरीके की व्यवस्था कराएंगे कि आप लोग होटल के अंदर से, जब नव संकल्प शिविर में जहाँ तक मीडिया का एक्सेस था, वहाँ से आप लोग इसका कवरेज कर सकते हैं। तो मीडिया कर्मियों को भी अच्छा लगा, और ये मुख्यमंत्री की खासियत भी है, उनकी सादगी भी है कि वो मीडिया फ्रेंडली हैं और अक्सर इस तरह का इंटरेक्शन वो जर्नलिस्ट के साथ करते रहते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री के उदयपुर पहुंचने के बाद जो कांग्रेस का कैंप है ताज अरावली होटल में, उसमें एक नया जोश है। मुख्यमंत्री पहली बार, जब से विधायक यहाँ शिफ्ट हुए हैं 2 तारीख को, उसके बाद पहली बार मेगा यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी गर्मजोशी से सभी विधायकों से वो मिले हैं। और आज तो वैसे भी ठीक है, अब मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं तो जाहिर सी बात है ताज अरावली में भी हलचल होगी, वहां विधायक भी खुश नजर आ रहे होंगे और कॉन्फिडेंस भी अब हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जब डबोक एयरपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ G6 जो कहा जा रहा था कि नाराज है, और अब जब तस्वीर सामने आई और जब वो नाराजगी दूर करके मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। सीएम साहब ने सारी बातें सुनी सभी की, और जो बातें उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि हाँ, ये जो बातें थी वो उनके ध्यान में नहीं आ पाई थी, आ जाए तो उनको जब पता चला छोटी छोटी बातें, तो नहीं, कोई नाराजगी की बात नहीं, ये तो परिवार का मामला है। परिवार में छोटी मोटी परिवार ये बात